नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वाली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 1.4 का जो स्टार्टिंग पार्ट था उसको पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर कुछ जो हमारे जो बचे हुए सवाल थे उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे जो वीडियोज हैं उनको लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 1.4 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 1.4 के लगभग 7 सवाल पढ़ लिए थे। आज की इस क्लास में हम सवाल नंबर 8 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से युग्म असंयुक्त हैं। मतलब हमें असंयुक्त समुच्चय के बारे में पढ़ना है। अब असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यदि जैसे कोई समुच्चय है ए, कोई समुच्चय हमारे पास क्या है ए, और एक दूसरा समुच्चय है हमारे पास बी। एक हमारे पास समुच्चय है ए और एक दूसरा समुच्चय है बी। यदि उनका सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, ए और बी का हम क्या करें, इंटरसेक्शन, अगर हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन रिजल्ट के रूप में हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है, मतलब रिक्त समुच्चय आता है, मतलब कोई भी अवयव इनमें कॉमन के रूप में नहीं है। दो समुच्चय है ए और बी, अगर उनमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तब वो हमारे पास असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। कि हमारे पास दो समुच्चय है ए और बी, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 5, तब ये ए और बी क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय। देखते हैं हमारे पास जो समुच्चय दिए हुए हैं क्या वो असंयुक्त है या नहीं है। दिया हुआ है कि समुच्चय 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और जो x का मान है वो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है, x के बराबर है या 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। मतलब x का मान 4 के बराबर या 4 से बड़ा लेना है और 6 के बराबर रखना है या 6 से छोटा रखना है। तो ये इसको अगर हम a माने और इसको क्या माने b, तो हमारे पास a यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास कि एक प्राकृत संख्या लिखनी है जो 4 के बराबर है या 4 से बड़ी है, 6 के बराबर है या 6 से छोटी, मतलब 4 को शामिल करना है, 4 5 और अधिकतम कितना हो सकता है 6। ये हमारे पास एक समुच्चय ए है, ये हमारे पास एक दूसरा समुच्चय है बी। अगर इनमें कॉमन के रूप में कोई अवयव है तब तो ये असंयुक्त नहीं है। अगर कॉमन के रूप में कोई भी अवयव नहीं आ रहा है तब ये क्या कहलाएंगे, असंयुक्त। हम यहां से ए इंटरसेक्शन बी पता करने की कोशिश करते हैं। देखना यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 6 है, यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 1 है, इसके अंदर 1 मौजूद नहीं है, इसके अंदर 2 है, यहां पर भी 2 नहीं है, यहां पर 3 वो भी नहीं है। मतलब इनमें कॉमन के रूप में एक अवयव आ रहा है जो क्या है 4, मतलब ये रिक्त तो नहीं है। जब हमने इन दोनों का अध्ययन किया तो पता चला कि इनमें कॉमन के रूप में एक अवयव आ रहा है 4, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4। क्या ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 आ रहा है? असंयुक्त का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आना चाहिए 5, मतलब कॉमन के रूप में कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे पास कॉमन के रूप में अवयव क्या आ रहा है 4, अतः यह हमारे पास असंयुक्त नहीं है, ये क्या है संयुक्त है। पहला वाला क्या हो जाएगा संयुक्त। दूसरा कहा गया है कि ए ई आई ओ यू और दूसरा दिया है सी डी ई एफ। ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू और बी बराबर क्या दिया है सी डी ई एफ।
यहां पर अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन के रूप में देखते हैं कुछ है या नहीं है। कॉमन के रूप में जब इसको देखते हैं तो हमारे पास एक अवयव आता है ई, कि ई यहां पर भी मौजूद है, ई यहां पर भी मौजूद है। मतलब ए और बी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कॉमन अवयव के रूप में क्या आएगा, ई। जबकि असंयुक्त की परिभाषा में क्या बताती है कि ए और बी में इंटरसेक्शन के रूप में कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए। तो क्या ये हमारे पास असंयुक्त होगा? नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संयुक्त। तीसरा है कि x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और एक है x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। कि ये तो हमारे पास सम पूर्णांक है और ये हमारे पास क्या है, विषम पूर्णांक है। अगर इनको समुच्चय के रूप में लिखें, a बराबर क्या होगा, सम पूर्णांक है। अब ये नहीं कहा है कि ये सम पूर्णांक धन वाले हैं या ऋण वाले हैं, तो कोई भी हम मान सकते हैं। हमने जैसे माना 2, 4, 6, 8, हम केवल सम पूर्णांक वो ले रहे हैं जो पॉजिटिव है। हम विषम पूर्णांक भी वही लिख रहे हैं जो पॉजिटिव है। विषम पूर्णांक की बात की है 1, 3, 5, 7, ऐसे ये चलता रहेगा। क्या इनके अंदर कॉमन के रूप में कुछ आएगा? एक सम है और एक विषम है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो सम भी होगी और विषम भी होगी? तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कोई भी संख्या सम और विषम एक साथ में नहीं हो सकती। मतलब इनमें कॉमन के रूप में कभी भी कोई भी अवयव आने वाला नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5। मतलब इनमें कॉमन के रूप में कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, असंयुक्त। ये हमारे पास जो युग्म दिया हुआ है वो युग्म कैसा आएगा, असंयुक्त। अगला सवाल, यहां पर कुछ समुच्चय दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित दिए हुए हैं, जो हमारे पास अवयव है, इनको लेकर हमें इसे सॉल्व करना है। इन सभी का मान ज्ञात करना है। ए का मान दिया गया है हमें, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान भी दिया हुआ है, डी का मान भी दिया हुआ है। ए का मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी का मान है 4, 8, 12, 16, 20। सी का मान दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। डी का मान दिया है 5, 10, 15 और 20। हमारे पास कुछ समुच्चय दिए गए हैं, तो इन्हीं की सहायता से हमें ये सारे मान ज्ञात करने हैं। पहला है a माइनस बी, मतलब एक समुच्चय हमारे पास a, उसके अंदर से b को घटाना है। अब किसी समुच्चय में से किसी दूसरे समुच्चय को घटाएंगे तो उसका जो समान अवयव है उसी को हटाया जाता है। बाकी के जो अवयव है उनको ऐसे क्या ऐसे रखा जाता है। जैसे इसको सॉल्व करने जाए, a माइनस बी, मतलब a हमारे पास क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और b क्या है, b दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 और 20। मतलब हमारे पास जो a समुच्चय है उसके अंदर से b के अवयव घटाने हैं। तो b के अवयव वही घटेंगे जो a में मौजूद है। जो अवयव a में मौजूद नहीं है उनको हम नहीं घटाएंगे। जैसे यहां से अगर हम 4 घटाना चाहे, a में से क्या घटाना चाहे 4, तो a के अंदर 4 मौजूद नहीं है तो 4 को नहीं घटाएंगे। 8, इसके अंदर 8 मौजूद नहीं है तो 8 को भी नहीं घटाना। 12, हाँ इसके अंदर 12 मौजूद है तो इसके अंदर से 12 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 16, इसके अंदर कहीं पर भी 16 नहीं है तो मतलब 16 भी नहीं घटेगा। 20, इसके अंदर 20 भी शामिल नहीं है तो 20 को भी नहीं घटाएंगे। तो जब यहां से हम a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे तो 3 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 6 भी ऐसे का ऐसे ही, 9 ऐसे का ऐसे ही। केवल कौन सा अवयव गायब होगा यहां से 12,
क्यों? क्योंकि 12 है वो बी में शामिल था, तो हमने क्या किया, बी वाले अवयव घटा दिए। तो बी वाला अवयव तो केवल 12 ही था, तो 12 यहां से घट जाएगा, क्या बचेगा, 15, 18 और 21। वैसे ही हमें निकालना है a माइनस सी, कि a के अवयव है उसके अंदर से c के अवयव हमें घटाने हैं। तो जब a माइनस सी करेंगे तो a के अवयव क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसके अंदर से ये c वाले अवयव घटाने हैं। क्या 2 मौजूद है वहां पर? नहीं है। 4 भी मौजूद नहीं है। 6 मौजूद है, तो यहां से ये 6 घटा देंगे। 8 मौजूद नहीं है। 10 भी मौजूद नहीं है। 12 मौजूद है, मतलब 12 भी यहां से चला जाएगा। फिर 14 और 16 मौजूद नहीं है। तो जब a माइनस सी करेंगे तो हमारे पास अवयव क्या बचेंगे, 3, 9, 12 तो घटा दिया हमने, 12 को शामिल नहीं करेंगे। अगला क्या आएगा, 15, फिर 18 और फिर 21। मतलब यहां से 6 गायब हो जाएगा और 12 गायब हो जाएगा। बाकी अवयव ऐसे के ऐसे 3, 9, 15, 18, 21। अगला हमें ज्ञात करना है a माइनस डी। मतलब a के अंदर से d वाले अवयव घटा देने हैं। तो d के अवयव जो इसके अंदर शामिल है उसको हटा देना है, बाकी a ऐसा का ऐसा। अब 5 मौजूद नहीं है। 10 भी मौजूद नहीं है। 15 मौजूद है, तो यहां से केवल क्या हटाओगे, 15। 20 मौजूद नहीं है, तो ए पूरा ऐसा का ऐसा आएगा, केवल उसके अंदर से कौन सा अवयव गायब हो जाएगा, 15। 3, 6, 9, 12, 15 मौजूद है, हटा दिया, क्या बचेगा, 18 और 21। अगला लिखना है b माइनस ए, मतलब b में से a के अवयव घटाने। अब की बार b के अवयव ऐसे ही लिखने हैं, केवल इसके अंदर जो a वाले अवयव शामिल हैं उनको यहां से हटा देना है। b के अवयव ऐसे ही लिखने हैं। अब b के अंदर जो a के अवयव शामिल है उनको हटा दोगे। अब देखना, 3 मौजूद नहीं है। 6 मौजूद नहीं है। 9 मौजूद नहीं है। 12 मौजूद है, मतलब b में से क्या घटाओगे, 12 घटा दोगे। 15 मौजूद नहीं है। 18 वो भी मौजूद नहीं है। 21 वो भी मौजूद नहीं है, मतलब b के अंदर से केवल कौन सा अवयव घटाओगे, 12। क्या बचेगा, 4, 8, 16 और 20। मतलब b के अवयव सारे ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं। उसके अंदर से जो a वाले अवयव है वो घटा देने हैं। जो अवयव a के अंदर शामिल है वो b में से निकाल दो, बाकी b को ऐसे का ऐसे लिख दो। अगला c माइनस ए, तो ए बी सी एक बार वापस लिख देते हैं यहां पर। ए बराबर हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी बराबर था 4, 8, 12, 16, 20। सी बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और डी बराबर है 5, 10, 15 और 20। ये हमारे पास ए बी सी और डी 4 समुच्चय दिए गए हैं। उसी के आधार से हमें ये भी सॉल्व करना है। सी माइनस ए, मतलब सी के अवयव ऐसे ही रखने हैं, केवल ए वाले अवयव हटा देने हैं। सी और ए में देखना कॉमन क्या आ रहा है। सी और ए के अंदर कॉमन क्या है, 2 कॉमन नहीं है। कॉमन के रूप में एक तो 6 है और 12 है। 6 और 12, इसके अलावा कुछ भी कॉमन के रूप में नहीं है। तो सी के अवयव सारे ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं, केवल ए के जो अवयव कॉमन के रूप में आ रहे हैं उनको हटा देना है। तो क्या लिखोगे, 2, 4, अब 6 हटा दोगे क्योंकि 6 ए में शामिल है। फिर 8, 10, 12 हटा देंगे, 14 और 16।
वैसे अगला लिखना है हमें d माइनस ए। d माइनस ए मतलब d के अवयव हमें ऐसे कैसे लिखने हैं, इसके अंदर से जो a के अवयव कॉमन के रूप में आ रहे हैं उनको हटा देना है। देखना d और a के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, d और a के अंदर कॉमन के रूप में अपने केवल एक ही अवयव आ रहा है 15। तो क्या करना है, d में से 15 घटा देने हैं, बाकी d के अवयव ऐसे के ऐसे 5, 10 और 20। अगला है b माइनस सी। b के अंदर से जो b और c में कॉमन आ रहे हैं वो वाले अवयव घटा दो। तो b के अवयव जिसके अंदर c वाले कॉमन आ रहे हैं, एक तो है 4 और क्या है 8 और है 12 और क्या है 16। तो जब b माइनस सी लिखोगे तो b के अवयव ऐसे के ऐसे जो कॉमन के रूप में आ रहे हैं उनको हटा देना है। देखना 4 कॉमन के रूप में आ रहा है, 4 हटा दोगे। 8 कॉमन के रूप में है, 8 हटा दोगे। 12 कॉमन के रूप में है, 12 हटा दोगे। 16 कॉमन के रूप में है, 16 हटा दोगे। केवल b माइनस सी करोगे तो केवल क्या अवयव बचेगा अपने पास, केवल बचेगा 20। इसके अलावा b का कोई भी अवयव बचने वाला नहीं है, सारे के सारे अवयव यहां से घटा दोगे। अगला लिखना है b माइनस डी। b के अवयव उसके अंदर से d के अवयव घटाने हैं। तो b और d के अंदर कॉमन के रूप में क्या आ रहा है, b और d में जब कॉमन के रूप में देखते हैं तो केवल एक ही अवयव है अपने पास 20। मतलब b के सारे अवयव ऐसे कैसे लिखोगे, केवल b और d के अंदर जो कॉमन था 20 उसको वहां से हटा देना है। क्या आ जाएगा 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12 और 16। अभी हमारा 4 सवाल और बाकी है। ये था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। b बराबर था 4, 8, 12, 16, 20। c बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और d बराबर है 5, 10, 15 और 20। अगला निकालना है c माइनस बी। मतलब c में से c और b के कॉमन वाले अवयव घटा देने हैं। c को ऐसे का ऐसे रखना है, केवल b वाले अवयव घटाने हैं। मतलब यहां से क्या घटा दोगे, c के अंदर से 4 घटा दोगे और 8 घटा दोगे, 12 घटा दोगे और 16 घटा दोगे। तो पीछे क्या बचेगा, पीछे अपने पास क्या बचेगा 2, 6, 10, 14। ये बचेगा c माइनस बी। अगला लिखना है d माइनस बी। मतलब d के अवयव, अब d के अवयव जो d और b में कॉमन है वो घटा दो। तो कॉमन के रूप में केवल क्या है 20 है। तो क्या बचेगा केवल 5, 10 और 15। 5, 10, 15। अगला c माइनस डी कि c के अवयव लिखने हैं। अब c और d में जो कॉमन आ रहा है वो हटा दें। c और d के अंदर कॉमन के रूप में केवल क्या आ रहा है 10। c और d में कॉमन के रूप में केवल क्या आ रहा है 10। तो c के अवयव ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं, केवल जो कॉमन वाला अवयव था 10 उसको वहां से हटा देना है। 2, 4, 6, 8, 10 हटा दोगे, 12, 14 और 16। अगला d माइनस सी। d के अवयव लिखने हैं, लेकिन इसके अंदर से जो c वाले अवयव है वो घटा देना है। अब d और c के अंदर कॉमन के रूप में केवल क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो d में से केवल 10 हटा दोगे, बाकी सारे अवयव ऐसे के ऐसे। 5, 10 तो कॉमन था, हटा दिया, क्या बचा 15, 20। 5, 15, 20। ये आएगा अपने d माइनस सी। अगला सवाल, x बराबर दिया है ABCD, y बराबर दिया है FBDG। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। x माइनस वाई मतलब x के अंदर से y के अवयव घटाने हैं। अब x को ऐसे का ऐसे लिखना है, इसके अंदर से जो दोनों में कॉमन है वो वाले अवयव घटा देते हैं। तो कॉमन के रूप में क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है
बी और एक क्या आ रहा है डी। तो x बराबर हमारे पास क्या है ए बी सी डी और y बराबर क्या है एफ बी डी जी। जब हम x माइनस वाई करते हैं तो x के वो अवयव जो दोनों में कॉमन है उसको हटा देना है। तो कॉमन के रूप में क्या आ रहा है b और d। तो यहां से क्या करोगे b और d को हटा दोगे तो क्या बचेगा a और c। x माइनस वाई अपने क्या आ जाएगा a और c। वैसे ही y माइनस एक्स तो क्या करोगे y के अवयव जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दोगे। तो x बराबर क्या है अपने पास a b c d और y बराबर क्या है f b d g। तो y में से जो कॉमन अवयव आ रहे हैं वो घटा देने कॉमन के रूप में तो b और d ही आ रहा है। तो y में से b और d हटा दोगे। जब b और d को यहां से हटाओगे तो अपने पास क्या बचेगा f और g। तो x माइनस वाई तो आया a कॉमा सी और y माइनस एक्स आया f कॉमा जी। अगला हमें x और y में इंटरसेक्शन लिखना है। तो x बराबर क्या है a b c d और y बराबर है f b d g। इनका इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। दोनों के अंदर जो कॉमन के रूप में अवयव आ रहा है वो क्या है b और d। तो x और y का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा b कॉमा d। अगला कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। अब देखना वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या है अपने पास जो रियल नंबर होते हैं जो वास्तविक संख्या होते हैं जो हमारे पास वास्तविक संख्या है उसके हम दो भाग पढ़ते हैं। एक तो होता है परिमेय संख्या और एक भाग होता है अपरिमेय संख्या। जो हमारे पास जो संख्याओं का बड़ा समूह है सबसे बड़ा वो उसको क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग हम पढ़ते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। फिर हम परिमेय संख्या के छोटे छोटे भाग पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर ही हम पढ़ते हैं पूर्णांक पढ़ते हैं फिर पूर्ण संख्या पढ़ते हैं प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। वो सारी हम परिमेय संख्या के अंदर अध्ययन करते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर क्या होती है वास्तविक संख्या। अब कहा गया हमारे पास एक तो वास्तविक संख्या का समुच्चय है और एक हमारे पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। कहा गया r माइनस क्यू होगा कि r माइनस क्यू क्या होगा कि ये तो है हमारे पास r और ये है हमारे पास q। अगर वास्तविक संख्या के अंदर से ये वाला भाग घटा दे इस वाले भाग को हम क्या कर देते हैं यहां से हटा देते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा अपरिमेय संख्या। मतलब r माइनस क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या क्योंकि r क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर ही क्या आती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर से अगर हम परिमेय संख्या वाला जो भाग है वो हटा देते हैं तो हमारे पास पीछे कौन सा भाग बचेगा अपरिमेय संख्या। r बराबर क्या है वास्तविक संख्या और q बराबर क्या है परिमेय संख्या। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। r माइनस क्यू अपने पास क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या क्योंकि वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या होता है योग होता है। दोनों को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर वास्तविक संख्याओं में से आप परिमेय संख्या वाला भाग हटा दोगे तो पीछे क्या बचेगा अपरिमेय संख्या। अगला है
बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कहा है कि 2, 3, 4, 5 और 3 और 6 ये दो समुच्चय है। कहा ये असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, 5। मतलब दोनों में कॉमन के रूप में कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए। अब 2, 3, 4, 6 और 3, 6 इसके अंदर अगर हम 2, 3, 4, 5 और 3, 6 अगर इसका हम इंटरसेक्शन लिखे, इन दोनों के अंदर कॉमन लिखे, तो कॉमन के रूप में अपने पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, 3। क्या ये 5 है? नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, अपने पास एक अवयव मौजूद है, मतलब ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। मतलब ये कथन कैसा है, असत्य। दूसरा है AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है। देखते हैं इनमें कॉमन के रूप में कोई अवयव है या नहीं। देखना, दोनों में कॉमन के रूप में देखा जाए तो एक अवयव मौजूद है A, मतलब ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। मतलब क्या ये असंयुक्त है? नहीं। मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा अपने पास, असत्य, क्योंकि ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। दोनों में कॉमन के रूप में अपने पास एक एक अवयव आ रहा है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 का है क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? देखते हैं कॉमन के रूप में कोई अवयव है या नहीं। दोनों के अंदर कोई भी अवयव है, कॉमन नहीं है। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। मतलब ये दोनों क्या है, असंयुक्त समुच्चय। यह कथन सत्य है। अगला है 2, 6, 10, 3, 7, 11 इन दोनों में भी कॉमन के रूप में कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। न तो 2 है इधर, न 6 है, न ही 10 है, न है 3, न 7, न ही 11। मतलब कॉमन के रूप में कोई भी अवयव नहीं है। मतलब A इंटरसेक्शन B कितना है, 5। मतलब ये असंयुक्त है। कथन कैसा है, सत्य। इसके साथ ही हमारी ये क्लास यही पर समाप्त होती है। हमको आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।